और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल में एक मस्जिद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजली चोरी के मामले को लेकर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संभल में मस्जिद पर बिजली चोरी का केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि दीपा सराय में मस्जिद पर बिजली चोरी का आरोप और मस्जिद और साथ ही साथ 9 लोगों पर बिजली चोरी का ये आरोप लगा है। तो दीपा सराय एक मोहल्ला है और इसी मोहल्ले में एक मस्जिद है और इसी मस्जिद पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। तो देखिए, एक तरफ जहां संभल में लगातार सनातन को लेकर खुदाई हो, सर्वे हो और लगातार मंदिर या फिर अगर हम कहीं मूर्तियां इसके मिलने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ मामला बिजली चोरी का भी है, जो इसे लेकर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। और संभल से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। जतिन, एक तरफ लगातार खुदाई का काम जारी है, एक तरफ वहां पर लोग दर्शन श्रद्धा के साथ पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए भगवान के, वहीं दूसरी ओर मस्जिद में बिजली चोरी का मामला और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज बिल्कुल देखिए, और इस बिजली चोरी के मामले में जो मौजूदा सांसद है जियाउर रहमान, वो भी कहीं ना कहीं गिरे हैं। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन कल भी इसी तरीके का ड्राइव दीपासराय इलाके में चला और दीपासराय इलाके में जब ये ड्राइव चला तो पता लगा कि एक और मस्जिद वहां पर ऐसी मिली जिससे बिजली चोरी जो है वो की जा रही थी। और साथ ही इस मामले में 9 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। 9 लोग वो है जो अपने घरों में जो बिजली चोरी है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि इस तरीके की ड्राइव को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो है वो कदम उठा रहा है। लेकिन दीपासराय इलाके की बात करें तो इस इलाके में बीते दिनों जिस तरीके से ड्राइव चलाई गई उसको देखते हुए अभी जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 40% का जो बिजली लोड है वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी राहत मिली है। और ये वो लोड था जो कि लोगों द्वारा चोरी किया जा रहा था। इसी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से काम करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो संभल के इतिहास है, उसकी जो प्राचीन स्मारकें हैं, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है। बिजली अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है कि जितनी बिजली की चोरी है उसको लेकर कार्रवाई की जाए और जो भी, चाहे वो मस्जिद हो, लोगों के घर हो या कोई और संस्था हो, हर किसी पर जो कार्रवाई है वो करने की बात की जा रही है। 1500 से भी ज्यादा एफआईआर अभी तक इस पूरे मामले में की जा चुकी है बिजली चोरी को लेकर। और कल जिस तरीके से सांसद के घर का मीटर उन्हीं के प्रतिनिधि के सामने खुलवाया गया और उसमें भी जो सोर्सेज बता रहे हैं कि टेम्पर हुआ था और इस मामले में जानकारी सांसद और उनके परिवार को दे भी दी गई है। लेकिन बिजली चोरी संभल में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज का दिन संभल के लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बिजली चोरी को लेकर तो ड्राइव चल रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज होनी है, उसको लेकर भी मैं जल्दी से आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। शाही जामा मस्जिद के बाहर हम खड़े हुए हैं, पुलिस का पहरा यहाँ पर आपको साफ तौर पर आगे भी जानकारी आपसे जतिन लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस बांके बिहारी मंदिर की जिसमें दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में आज लोग पहुंचने वाले हैं। दरअसल बावड़ी के पास मिले बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज भी लोग वहां पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। खास तौर पर मंदिर की साफ सफाई की गई है क्योंकि आज वहां पूजा अर्चना के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है। रिपोर्ट देखिए। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी। लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी? सियासी वार और पलटवार के बीच संभल की धरती से सनातनी सबूत हर रोज मिल रहे हैं, जहां हर रोज नए ऐतिहासिक कूप मिल रहे हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक तीर्थ क्षेत्र मिल रहे हैं, असंख्य सनातनियों की आस्था पर हुए प्रहार के प्रमाण मिल रहे हैं। तो जामा मस्जिद के इर्द गिर्द सनातन के और सबूत जुटाने की तलाश तेज हो चुकी है। इसी गलियारे में कहा जा रहा है कि राज परिवार के लोग, उनकी सेना यहाँ पर आकर विश्राम करती थी। यही नहीं, एएसआई की टीम यहाँ पर लगातार पहुंच रही है, लगातार वीडियोग्राफी कर रही है। वीडियोग्राफी के साथ ही साथ अब पूरे इस इमारत की कार्बन डेटिंग की जा रही है कि आखिर ये पूरी इमारतों के पत्थर, यहाँ का ढांचा आखिर कितना पुराना है, कौन सी वस्तुओं का निर्माण किया गया है इसको बनाने में। वीडियोग्राफी की प्रक्रिया लगातार जारी है। तमाम अधिकारी देखिए अभी भी अंदर पहुंचे हुए हैं और सामने आपको सुरंग की देखिए तस्वीर भी दिखाई दे रही है यहाँ साफ तौर पर, जो कि इस छोर से खत्म होकर अगले छोर से यहाँ पर निकलती है ये गलियारे। और यही नहीं, अंदर जो है अन्य जो सुरंगें हैं उसकी भी खुदाई इस समय जारी है। तमाम अंदर अधिकारी जो अभी भी इस पूरे बावड़ी की वीडियोग्राफी कर रहे हैं कि आखिर कैसे इसकी पूरी जांच की जाए।
चंदौसी में जिस 150 साल पुरानी बावड़ी की खुदाई जोरों से चल रही है, इसका जिक्र इतिहास में भी मिलता है। बताया जाता है लक्ष्मणगंज क्षेत्र में खुदाई के दौरान मिली 150 साल पुरानी बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की है। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी 1857 में यहाँ के राजा ने रानी सुरेंद्र बाला के लिए बनवाई थी और इस बावड़ी में राजा की सेना रुकती थी। शक संवत 987 ईस्वी के नक्शे में संभल तीर्थ क्षेत्र में पूरी लिस्ट है, जिसके मुताबिक संभल में 68 तीर्थ क्षेत्र है, जिनमें से कुछ तो मिल गए हैं और कुछ अभी भी मिट्टी के नीचे दबे हैं। एएसआई की टीम को अब तक संभल में जामा मस्जिद के पास शिव मंदिर का पता चला है, बांके बिहारी मंदिर मिल चुका है, मृत्यु कूप का पता चला है, रानी की बावड़ी मिल चुकी है, पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी भी मिली है। एक एक ऐतिहासिक और तीर्थ क्षेत्र की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि स्कंद पुराण में भी 68 तीर्थ क्षेत्रों के अलावा 19 कूपों का भी जिक्र है। ये कूप हरि मंदिर, कल्की मंदिर और हवन कुंड के आसपास है। अब सैकड़ों साल पुराने संभल के मानचित्र को आधार बनाकर इन तीर्थ क्षेत्रों की तलाश की जा रही है। स्कंद पुराण में 19 कूप और 68 तीर्थ का जिक्र है। प्रशासन इन सभी तीर्थ को रिवाइव करने की कोशिश में जुटा हुआ है। साथ ही 19 कूपों की पहचान कर, उसकी खुदाई कर और उन कूपों को पुनर्जीवन देने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस अभियान के बीच में तमाम वो पुराने प्राचीन मंदिर भी अब संभल में सामने आ रहे हैं, जिनके कपाट कई दशकों से बंद थे, जिसमें से एक जिसको शिव मंदिर बोला जा रहा है, कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर बोला जा रहा है, जो कि 46 साल बाद उसके कपाट प्रशासन द्वारा खुलवाए गए। संभल में लगातार पौराणिक प्रमाण मिल रहे हैं, सारे साक्ष्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो रहे हैं, लेकिन संभल में खोजे जा रहे सनातन के सबूत सपा मुखिया अखिलेश यादव को परेशान कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश लगातार खुदाई की खिलाफत कर रहे हैं। यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। दिसंबर के सर्द मौसम में संभल पर होती जांच पड़ताल और सियासत से सियासी टेम्परेचर हाई है, लेकिन पुलिस के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि आज फिर जुमा है। पुलिस को आशंका बनी हुई है कि कोई अराजक तत्व कहीं से भड़काऊ तकरीर न देकर हालात खराब कर दे, इसलिए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस तालिबान की, क्योंकि दोनों के ही बीच अब जंग और ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, यानी कि तालिबान पाकिस्तान के लिए जंग के लिए तैयार पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान से अब आर पार के लिए तालिबान तैयार है और तालिबान ने 15,000 लड़ाकों को सीमा पर तैनात कर दिया है। तो पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी में तालिबान, और यही वजह है कि सीमा पर लड़ाकों की तैनाती तालिबान की तरफ से कर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी में अब तालिबान नजर आ रहा है। पाकिस्तान की बमबारी से इस वक्त तालिबान भड़का हुआ है और खुले तौर पर चेतावनी दे दी गई है, जो पाकिस्तान ने कदम उठाया है उसका बदला